2019 में चिराग पासवान के 6 सांसद हुआ करते थे। परिवार का एक सदस्य टूटा और 5 सांसद छिटक गए। 5 सांसद के साथ पार्टी टूट गई। चिराग पासवान अकेले हो गए। फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें 5 सीट दिया और उस 5 सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार जीतकर अपना झंडा लहराते हैं। लेकिन चिराग पासवान पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया था, चिराग पासवान उनके भरोसे पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। कितनी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं और चिराग पासवान शायद मुकेश सहनी की बर्बादी को भूल चुके हैं। ये वही बर्बादी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकेश सहनी यूपी में चुनाव लड़ने गए थे। 3 विधायक उनके पास थे, वो खुद एमएलसी थे, राज्य में मंत्री थे और सब कुछ छिन गया। विधायक भी छिन गए, एमएलसी पद से हटाए गए, मंत्री पद भी चला गया और उसके बाद मुकेश सहनी के पास कुछ नहीं बचा। और अब कहा जा रहा है कि उस कहानी को भारतीय जनता पार्टी फिर दोहराने वाली है। दोहराने वाली इसलिए है कि चिराग पासवान के जो 4 सांसद हैं वो चारों भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। चिराग पासवान को अगर छोड़ दिया जाए तो, चिराग पासवान को अगर एड ऑन किया जाएगा तो 5 सांसद हैं। उसमें से 4 सांसद वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो रात के अंधेरे में इन सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। 3 सांसदों से मुलाकात हुई है। इसमें से आप वीणा देवी हैं और सांभवी चौधरी हैं और राजेश वर्मा है। इन सभी सांसदों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं, जिसकी खबर चिराग पासवान को नहीं है। हालांकि जब खबर हुई तो चिराग पासवान ने जानने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने मुलाकात की थी वो चिराग के भी करीबी हैं। कभी वो चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सेतु का काम कर रहे थे कि एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और बीच में वो भाजपा के बड़े नेता सेतु का काम कर रहे थे कि आप दोनों को अब एक करना है, और उन्होंने करके दिखाया भी। लेकिन अब वो सेतु जो है वो चिराग के सांसदों को अपने तरफ खींचने का काम कर रहे हैं कि इसी पुल के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से 2020 में हुआ था कि परिवार का ही सदस्य चिराग को तोड़कर चला गया, इस बार भी उसी तरीके से होगा कि कोई परिवार का सदस्य ही चिराग पासवान को तोड़कर जाएगा और इसमें उनके जीजा का नाम भी शामिल है। हालांकि इस पे हम दावा नहीं कर सकते कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती चिराग पासवान को धोखा देंगे, लेकिन धोखा तो चाचा ने भी दिया है। तो क्या इस बात की गारंटी चिराग पासवान लेंगे कि उनके जीजा उन्हें धोखा नहीं देंगे? कहा यह भी जा रहा है कि सांसदों को ले जीजा भी फरार हो सकते हैं, जीजा भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं और चिराग एक बार फिर से अकेले हो जाएंगे। वही अकेले होंगे, मायूस होंगे, नाराज होंगे और फिर से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का अकेले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने लगातार ये बातें कही थी कि भाजपा किसी भी दल से अगर किसी राज्य में गठबंधन करती है तो उस गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ उसी राज्य में करती है, दूसरे राज्यों में नहीं करती। लेकिन चिराग पासवान शायद ये भूल गए और इसीलिए वो दूसरे राज्य में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और भाजपा एक बार बर्दाश्त करती है, 2 बार बर्दाश्त करती है, बार बार नहीं करती। चिराग पासवान की जो गतिविधियां हैं उस पर भाजपा की निगाहें हैं और भाजपा अपने नेताओं को ये कहकर रखी है कि आप चिराग के सांसदों को संपर्क में रखिए। चाहे आप सांभवी चौधरी की बात करें, वीणा देवी की बात करें या फिर राजेश वर्मा की बात करें, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और कभी भी चिराग पासवान को धोखा देकर जा सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान को अपने सांसदों पर खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। कहेगी कि आइए तीनों को मंत्री पद दिया जाएगा, और मंत्री पद की लालसा किसे नहीं होती। सभी जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे और फिर मंत्री बन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से
वीआईपी के विधायकों को तोड़ा गया था, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनकी वजह से मुकेश सहनी बर्बाद हो गए। इस कदर बर्बाद हुए कि आज भी आबाद होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे। और चिराग पासवान का कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है, क्योंकि सांसद अब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जा चुके हैं। और जिस तरीके से सांसदों का संपर्क में जाना दिख रहा है, यह तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान एक बार फिर टूटने वाले हैं। अब पार्टी टूटेगी कि सांसद चले जाएंगे, यह कहना इतना आसान नहीं, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि परिवार का एक फिर सदस्य पार्टी तोड़ेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।